नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो कहानी आपके हैं प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद की दो बेलों की कथा, वो उसका हम भाग 5 पढ़ेंगे। भाग 4 तक हम पढ़ चुके हैं। इसमें शीर्षक है दो बेलों की कथा, यानी दो बेलों की कहानी। कथा यानी कहानी। अब इसमें जो है, ये जो कहानी है, इसमें ये बताया गया है कि जो दोनों बैल है वो भावात्मक रूप से किस प्रकार मुख विनिमय और मौन रह करके भी विचारों का आदान प्रदान करते हैं, किस प्रकार से दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं, स्नेह रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं। तो यहाँ पर एक बेल का नाम तो है हीरा और दूसरे का नाम है मोती। दोनों एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर और धकेल करके एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं, सहानुभूति जताते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि जो कृषक है, जो किसान है, उसमें और जो जानवर है, दोनों में कितना भावात्मक, दोनों में कितने भावात्मक संबंध होते हैं, कितना स्नेह होता है, कैसी सहानुभूति एक दूसरे के प्रति और कितना प्रेम एक दूसरे के प्रति प्रकट करते हैं। यह कहानी जो है, इसको परोक्ष रूप से या हम कहें कि अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया गया है। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि बार बार प्रयास करने पर या संघर्ष करने पर ही हमें सफलता मिलती है या स्वतंत्रता मिलती है, और परतंत्रता जो है दुखदायी होती है, कष्टकारी होती है। जिस प्रकार से दोनों बेल जो है वो परतंत्र यानी अपना मालिक जो है, इन बेलों का मालिक जो है जूरी काची, वो दोनों बेलों को अपने ससुराल भेज देता है। अब उसका जो साला है गया, दोनों बेलों को लेकर चला जाता है। तो यह बेल कितना संघर्ष करते हैं, कितनी बार कितने प्रयास करते हैं, तब अंत में इनको स्वतंत्रता प्राप्त होती है, अपने मालिक के यहाँ रहते हैं। इसी प्रकार से इस कहानी से भी हमें यह संदेश मिलता है, यह प्रेरणा मिलती है कि संगठन में ही शक्ति होती है। जिस प्रकार से दोनों बेल संगठित रह करके और एक सांड का मुकाबला भी ये करते हैं, संघर्ष करते हैं और इनको सफलता मिलती है। इसी प्रकार से किसी भी कार्य को करने पर हमें सफलता मिलती है जब हम संगठित होकर के रहते हैं, यानी कि संगठन में ही शक्ति होती है। और जो बार बार संघर्ष करने पर, प्रयास करने पर किसी भी कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। इस कहानी से हमें ये संदेश प्राप्त हुआ है या यह प्रेरणा मिली है। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक की जो कहानी है, जो हम पढ़ चुके हैं, एक बार मैं दोहरा देती हूँ। इसमें हमने पढ़ा कि जो दोनों बेल है वो एक दिन दोनों हस्त पुष्ट, स्वस्थ और सुंदर है यहाँ पर, और दोनों बेलों का जो मालिक है वो है जूरी। किस प्रकार से वो दोनों बेलों से प्रेम करता है, सहानुभूति प्रकट करता है और उनसे स्नेह रखता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद काम करने के उद्देश्य से जो जूरी है, उसका साला गया उन बेलों को लेकर के जाता है और उनसे अत्यधिक कार्य करवाता है। बेल जो है अत्यधिक परिश्रम करने के कारण जो है थक जाते हैं। उनको वहां पर खाने के लिए सूखा भूसा डाला जाता है। ये सब अपमान बेलों से सहन नहीं होता है और दोनों वहां से भागकर आने की योजना बनाते हैं। दोनों बेल वहां से भाग करके आते हैं, लेकिन कुछ ही जो है वहां पर कुछ ही देर बाद गया और उसका जो सहायक है, सहायता करने वाला, दोनों उन बेलों को पकड़ करके वापस ले जाते हैं और बदले की भावना से उन्हें वापस वही सूखा जो भूसा है, चारा है, खाने के लिए दिया जाता है। और भी अधिक मेहनत या काम उन बेलों
बनाते हैं और रास्ते में वो अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। तो एक जो मटर का खेत होता है उसमें भरपेट मटर खाते हैं। उनका मुकाबला एक सांड से भी होता है। वो संगठित होकर के उसका मुकाबला करते हैं और उस सांड को लड़ाई में हरा देते हैं। फिर उसी समय मटर का जो मालिक होता है, वो रखवाला जो होता है खेत का, वो आता है और दोनों बैलों को पकड़ करके काजी होश में ले जाता है। दोनों बैलों को काजी होश में बंद कर दिया जाता है। काजी होश में जो है और भी कई जानवर होते हैं, वो बिल्कुल मुर्दों की तरह जमीन पर पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें खाने के लिए चारा और पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता। और अनेक जानवर, गायें, भैंसे, बकरियाँ, घोड़ियाँ, सभी जानवर, गधे वहाँ पर थे। दोनों बैलों को भी उस काजी होश में बंद कर दिया जाता है। दोनों बैलों को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलने पर वो अत्यधिक कमजोर हो जाते हैं और दोनों योजना बनाते हैं कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो है मोती जो है मना करता है, हीरा कहता है कि उसके सिर नुकीले थे। तो वो जो बाड़े की दीवार थी, काजी होश की जो दीवार थी वो कच्ची थी। हीरा सींगों से, अपने सींगों से उस दीवार को कुरेदने लगता है और प्रयास करते करते उन्हें सफलता मिल ही जाती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हीरा होता है उसे एक दिन जो है जो चौकीदार होता है वो उसे मोटी रस्सी से बांध कर जाता है कि ये दीवार तोड़ने वाला है। एक दिन पहले भी उसने दीवार गिराई थी। तो यहाँ पर जो है फिर भी वो दीवार को तोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। जो अन्य पशु या जानवर होते हैं, बकरियाँ हैं, भैंसे हैं और वो सब वहाँ से, घोड़ियाँ हैं, सब वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन गधे को मूर्ख प्राणी कहा गया है और उससे कम मूर्ख जो है बैल को बताया गया है। यानी गधे का छोटा भाई बैल को बताया गया है जो गधे से कम मूर्ख है। गधे सब जानवरों के भाग जाने पर भी वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। उनसे पूछा गया कि भाई सभी भाग गए और तुम क्यों नहीं गए? तो यहाँ पर गधे कहते हैं कि हम फिर से पकड़े गए तो कि मान लीजिए हमें वापस पकड़ लिया गया तो फिर क्या होगा? तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमने ये कहानी पढ़ी है और आगे की कहानी अब हम पढ़ते हैं। ये कहानी का चौथा अंक हम पढ़ रहे हैं और आज हम कहानी का भाग 5 पढ़ेंगे। आधी रात से भी ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े खड़े ही सोच रहे थे कि हम भागे या नहीं भागे और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। उन गधों से हीरा और मोती ने कहा कि भाई सब जानवर प्राणी जब भाग ही गए तो तुम भी भाग जाओ। तो दोनों अभी भी खड़े खड़े ही सोच रहे थे कि हम भागे या नहीं भागे। और हीरा को जो मोटी रस्सी से बांधा हुआ था वो मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा कि तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा। यानी दोनों घनिष्ठ मित्र थे, दोनों एक दूसरे के प्रति मौन रहकर भी अपने विचार प्रकट करते थे, सहानुभूति रखते थे, प्रेम रखते थे। तो हीरा के इतना कहने पर कि तुम जाओ और मुझे यहीं रहने दो, तो मोती की आंखों में आंसू आ गए और मोती ने कहा तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? यहाँ पर अभी भी दोनों के बीच में प्रेम है, स्नेह है, सहानुभूति है। हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी कि भाई मुझे तो पड़ेगी जो पड़ेगी, लेकिन साथ में तुझे भी बहुत मार पड़ेगी। लोग समझ जाएंगे कि ये तुम्हारी ही शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता है भाई? जो सभी
तुम्हारी वजह से मिली, और इसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, यानी जो और भी प्राणी या जानवर जो काजी कोस में बंद थे उन सबकी जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कथन किसने किससे कहा कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे? ये मोती ने हीरा से कहा है। क्यों कहा? क्योंकि जो काजी कोस में अन्य जानवर बंद थे उन्हें चारा पानी नहीं दिया जाता था और वो बिल्कुल कमजोर हो गए थे। बिल्कुल ही जो है कमजोर होने के कारण मुर्दा जैसे पड़े थे। लेकिन जैसे ही हीरा और मोती ने दीवार गिराई वो सब उठ करके भाग निकले। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला। तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। तब फिर मोती जो है अपने मित्र हीरा के पास आ गया। भोर होते ही यानी सवेरा होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं कि भाई सब जानवर भग गए और ये 2 बैल ही बचे, यहाँ पर इनकी शरारत है, सब समझ गए। तो जो आवारा पशुओं को और फसलों को नुकसान करने वाले पशुओं को जो इसमें काजीकोस में रखा जाता है, जब सारे ही भाग जाते हैं तो कितनी खलबली वहां मच गई होगी, ये तो इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब बरामद हुई, यानी देखा कि हीरा तो रस्सी से बंधा हुआ है और मोती की ही यह हरकत रही होगी, उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। दोनों बैलों को उसी काजीकोस में मोटी रस्सी से बांध दिया। आगे कहानी का 5वां अंक है, हम पढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। 7 दिन निकल गए, दोनों ही बैल जो है काजीकोस में बंधे रहे, पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी यानी एक दिन का भी उन बैलों को नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, उन्हें पानी पिला दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल यानी कमजोर हो गए कि उठा तक नहीं जाता था, उन दोनों बैलों से उठा तक नहीं जाता था, दोनों इतने कमजोर हो गए थे। ठठरियां निकल आई थी यानी उनकी हड्डियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए, उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मनफिका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? यानी काजीकोस में 7 दिन तक उन बैलों को सिर्फ एक बार पानी पिलाया जाता था, खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। और फिर एक दिन हुआ ये कि जो काजीकोस है उसके सामने ही डुगी बजने लगी कि इनकी नीलामी होने वाली थी, इसलिए डुगी बजने लगी। सब लोग समझ गए कि बैलों की नीलामी होने वाली है, लेकिन बैल अत्यधिक ही कमजोर हो चुके थे। उन मृतक जैसे बैलों को कौन खरीदता, और सब देख करके उन बैलों को चले जाते। अचानक से एक दड़ियल आदमी यानी जिसके बड़ी बड़ी दाढ़ी आई हुई थी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा जो देखने में अत्यंत कठोर लगता था, वो आया और दोनों मित्रों के खुल्लों में उंगली बोलकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से यानी उसमें कितना ज्ञान था, इससे दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखकर दोनों बैलों का जो दिल था वो कांप उठा। वह कौन है, उन्हें क्यों टटोला जा रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा यानी भयभीत होकर के देखा और सिर झुका लिया। वे समझ चुके थे कि अब हमें नीलाम होना पड़ेगा।
कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब नहीं बचाएंगे। यानी दोनों बैल जो है अत्यधिक भयभीत हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, कहते हैं कि अब हमें कोई बचाने वाला नहीं है। भगवान ने के लिए हमारा मरना जीना दोनों ही बराबर है। और चलो अच्छा ही है, कुछ दिन हम भगवान के इसके दरियल के पास रहेंगे, जो दाढ़ी वाला आदमी आया था उसके पास रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब हमें नहीं बचाएंगे। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। यानी वे समझ चुके थे कि ये कसाई है और जो है ये छुरी से हमें मारेगा। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाद सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दरियल के साथ चले। यानी जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था, दोनों मित्र जो है हीरा और मोती नीलाम होने के बाद उस व्यक्ति के साथ चल दिए। दोनों की गोटी गोटी कांप रही थी, यानी दोनों बैलों के अंग अंग कांप रहे थे, कांपने लगे। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर डर के मारे गिरते पड़ते भाग जाते थे, क्योंकि वह थोड़ी सी भी चाल धीमी हो जाने पर जो खरीदार उन्हें लेकर गया था वो जोर से डंडा मार देता था, जमाता था। रास्ते में गाय बैलों का एक रेवड़ यानी समूह हरे हरे हाय में चलता नजर आया, खेत में चलता हुआ नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चंचल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा हुआ। पागुर यानी वो जुगाली करना, पागुर करना। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बदी के हाथ पड़े कैसे दुखी है। बदी यानी कसाई के हाथ पड़े हुए कैसे दुखी है। अचानक से दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है, यानी जाना पहचाना रास्ता है। दोनों बैल जब रास्ते में उस कसाई के साथ जा रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि यह रास्ता जो है जाना पहचाना है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें लेकर के गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण यानी हर समय उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता यानी कमजोरी गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया, यानी अपना ही घर आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे। पूर यानी रहट चलाने आया करते थे, यही हुआ है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया, यानी निकट ही आ गया है। दोनों मूक भाषा में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इससे मैं मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर स्थान पर चलो, यानी स्थान जहाँ बैलों को बांधा जाता है उस स्थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मुख होकर, बड़े उत्सुक होकर बछड़ों की भांति क्रीड़ा करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा स्थान है। दोनों दौड़कर अपने स्थान पर आए और खड़े हो गए। दरियल के पीछे पीछे दौड़ा चला आया, यानी दोनों बैल जो है झूरी जहाँ उन बैलों को बांधता था उस स्थान पर दौड़ करके आ गए। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। दोनों बैल जो थे, दोनों मित्र, उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल है। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, यानी मैं तो मवेशी खाने से
दूंगा। मेरे बैल है, इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। ये किसने कहा? झूरी ने कहा। और किससे कहा? उस दड़ियल आदमी से, उस बदिक से, कसाई से कहा। दड़ियल आदमी जोता और झल्लाकर क्रोध प्रकट करते हुए बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने अपना सींग चलाया। दड़ियल आदमी पीछे हट गया। मोती ने पीछा किया। दड़ियल आदमी भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सुर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, यानी उसे मारे बगैर नहीं छोड़ता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखो कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो नहीं आऊंगा। यानी मोती हीरा से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। यानी झूरी के द्वारा अपने बैलों के लिए जो जिसमें चारा रखा जाता है, नाद में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। दोनों बैलों को 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम हुआ था। इसी समय मालकिन ने आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए। यानी ये जो कहानी है, इसमें जब दोनों बैलों को नीलाम कर दिया गया और एक जो दड़ियल आदमी था जिसके दाढ़ी आई हुई थी, वो कसाई था, बदिक था, दोनों बैलों को लेकर के जा रहा था रास्ते में। तो रास्ते में इन बैलों को ये रास्ता जाना पहचाना सा लगा और दोनों बैल जो है वहाँ से उन्होंने भागने की योजना बनाई। इनको घर नजर आया और वो कुआं भी नजर आया जहाँ पर ये पहले रहट चलाते थे। और दोनों बैल अपने स्वामी के यहाँ पर अपने घर जाकर जहाँ पर ये बंधते थे और इन्हें चारा डाला जाता था, वहाँ जाकर के खड़े हो जाते हैं। झूरी बैलों को धूप में बैठा हुआ था, बैलों को देखते ही पहचान लेता है और फिर वो जो बदिक होता है, जो दड़ियल आदमी होता है जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी आई हुई है, वो आता है और बैलों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में झूरी कहता है कि ये मेरे बैल है, तुम कौन हो? इतने में जो दाढ़ी वाला आदमी है, दड़ियल आदमी है, वो कहता है कि भाई मैं नीलाम किए हुए हैं और इन्हें लेकर आया हूँ पैसे देकर। झूरी कहता है कि मेरे बैलों को कोई ले जा नहीं सकता, इनको दूसरों को क्या अधिकार है नीलाम करने का। तो इतने में ही जो है वो दड़ियल आदमी बैलों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो कहता है कि क्या सबूत है कि ये तुम्हारे ही बैल है? झूरी कहता है कि ये मेरे घर के द्वार पर खड़े हैं, इसलिए यही सबूत है, ये मेरे बैल है। जैसे ही दड़ियल आदमी उन बैलों को ले जाने के लिए, पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, दोनों बैल जो है उसमें से जो मोती है वो अपने सींग लेकर सींग के माध्यम से मारने के इससे वो उस दड़ियल आदमी के पीछे दौड़ता है और आदमी भागता हुआ चला जाता है। तो इस प्रकार से वो अपनी जान बचाते हैं। झूरी जो है दोनों बैलों से अत्यधिक स्नेह रखने के कारण, प्रेम रखने के कारण उन्हें गले से लगाता है और जी भर के प्रेम करता है। और जो मालकिन होती है झूरी की पत्नी, वो भी आकर के और दोनों बैलों का जो है माथा चूम लेती है। और यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।